जय श्री राम। सुनितन पुलक नयन भरी बारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समयापू, कुल गुरु समेत मायन बापू। जनक जी की बात सुनकर भरत जी बोल रहे हैं। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर होकर नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो मेरे माता पिता भी नहीं हैं। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, ज्ञान यम मुनि धिया पुनु आजू। शिशु सेवक आयसु अनुगामी, जानी मोहि सिख दे स्वामी। आगे कह रहे भरत जी, विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञानुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। भरत जी अब जनक जी से कह रहे, आप ही हमको शिक्षा दीजिए। यही समाज थल पूजब राउर, मौन मलिन मय बोलब बाउर। छोटे बदन कहाँ बड़ी बाता, क्षमा बतात लगी बाम विधाता। भरत जी कह रहे हैं, इस समय और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूँ तो मलिन समझा जाऊँगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुँह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। भरत जी कह रहे हैं, वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में अर्थात स्वामी के प्रति कर्तव्य परायण में या कर्तव्य के पालन में और स्वार्थ में विरोध है, अर्थात दोनों एक साथ निभ नहीं सकते। वैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूँगा या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। यदि मैं स्वार्थवश कहूँगा तब भी गलती है और प्रेम के वशीभूत होकर कुछ कहता हूँ तो वो भी भूल हो सकता है। राखी राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके सम्मत सर्वहित, करियु प्रेम पहचान। भरत जी कह रहे हैं, अतएव मुझे पराधीन जानकर अर्थात मुझसे ना पूछकर श्री रामचंद्र जी की रुचि, धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जनक जी से कह रहे हैं, आप कहिए। रामचंद्र जी के शील, उनके स्वभाव, धर्म और रुचि, सत्यव्रती होने आदि के कारण आज को आप सब जानते हैं, इसलिए आप बताइए। आप जो करना है आप कीजिए। आप हम सबसे ज़्यादा आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानी हैं। भरत वचन सुनि देखि सुभाऊ, सहित समाज सराहत राऊ। सुगम यगम मृदु मंजु कठोरे, अरथु अभित यति आखर थोरे। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे, उनकी प्रशंसा करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुगम मतलब उनकी वचन को जाना भी जा सकता है अच्छी तरह से और अगम नहीं भी जाना जा सकता, जाना मुश्किल है। सुंदर, कोमल और कठोर है, अर्थात भरत जी के वचन सुगम है और अगम है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल है जो कह रहे हैं। वो सुंदर हैं, कोमल है और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ, मतलब उसका अर्थ बहुत ही गंभीर है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी, गहिन जाई यस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जहाँ विबुध कुमुद दिव्य राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आ रही है, अर्थात शब्दों से उनका आशय समझ में नहीं आता, किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ गए जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। अब भरत, वशिष्ठ, जनक तीनों मिलकर रामचंद्र जी के पास गए। सुनि सुधि सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरखी विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए अर्थात पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। देवताओं ने पहले कुल गुरु वशिष्ठ को प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरतु निहारे, सूर्य स्वार्थी हारे हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री राम प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के वश हो गए
कि जिसका कोई हिसाब नहीं। यानी जब देखा, देवताओं ने देखा कि ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, भरत, राम, वशिष्ठ और जनक जी, इस सब को देख कर, सबकी के विचार को देख करके देवता लोग परेशान हो गए कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा न हो कि भगवान राम कहें ठीक है हम लौट चलते हैं, तब क्या होगा, राक्षसों का नाश कैसे होगा। राम स्नेह सकोच बस कहा ससोच सुरराज, रचहु पर पंचहि पंच मिली नाहित भयउ अकाज। देवराज इंद्र सोच में भर कर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, कुछ माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसा देवराज इंद्र कह रहे हैं। जय श्री राम।